नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हाइव क्या है और कैसे बड़े बड़े प्रदर्शन करवाता है। खनिज धातुओं की खनन और मटेरियल के क्षेत्र में 3 दिवसीय एम एक्सपो में 13वें संस्करण का उद्घाटन दिल्ली की प्रगति मैदान में गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन एवं स्टील मंत्री भारत सरकार उपस्थित रहे और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। हाइव के मैनेजमेंट की तारीफ की। विजिटर, ट्रेडर्स एवं मैन्युफैक्चर मोदी सरकार की तारीफ करते दिखे। टूल एक्सपो में इंडियन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हाइव के पोर्टफोलियो डायरेक्टर श्री गगन साहनी से दैनिक समाचार संपादक और हाइव कैसे प्रदर्शन करवाता है और इससे किसका फायदा होता है और भारत सरकार के योगदान व सहयोग के बारे में भी बात की। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से दिए। हैंड टूल, यूमेक्स, इसमें जैसे यूमेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रोचक विषय है, क्योंकि जब किसी भी ग्रामीण इलाके में या कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उनके पास फंड नहीं होता है मशीनें ख़रीदने के लिए। तो ये यूमेक्स वाला सेगमेंट में जो एग्जिबिटर्स हैं वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूमते हैं और उन मशीनों का डिटेल इकट्ठा करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए धनराशि नहीं है नई मशीन खरीदने के लिए, तो इस यूमेक्स एग्जीबिशन में आके वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए पुरानी मशीनें, चाहे किसी भी देश से हैं, वो वहाँ से इंपोर्ट करा देते हैं। तो कोई भी पुरानी मशीनों से भी अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। तो सर ने कई तरह के बेनिफिट्स बताए जो कि फ्यूचर एजेंडे में हैं और आगे आने वाले टाइम में हाइप के प्रोग्राम्स आप देख पाएंगे। इस तरह के एग्जीबिशंस आप अलग अलग कैटेगरीज में देख पाएंगे, जैसे कि पेपर के बारे में बताया इत्यादि। अब सर से हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट इश्यूशन हुआ है, ट्रॉफीज़ से भी नवाजा है और प्रोत्साहित किया है अलग अलग तरह से। तो जानते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या थी, उसमें एमएसएमई, यहाँ मैं एक बात और सुनिश्चित कर दूँ, एमएसएमई और वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। हाँ, इसमें जैसा कि आपको पता होगा, हम जितने भी एग्जिबिटर हैं जो अपना बहुत सारा एफ़र्ट्स, समय और पैसा लगा के इन जगहों पे आते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो हमारे एक जूरी मेंबर्स उन एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए उनके स्टॉल पे विज़िट करती है और बहुत सारी कैटेगरी के अंदर उनको अवार्ड देती है। वो कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं कि कोई फ्लोर पे अपनी मशीन को वहाँ लाके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, लोगों को सामने टेक्नोलॉजी की जानकारी दे रहा है। कुछ लोग अपने इनोवेशंस जो हैं वो इस जगह पे शोकेस करते हैं और कुछ लोग इंडियन कंपनीज़ को इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो बहुत सारी इसमें कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें अवार्ड दिया जाता है, और कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें डिज़ाइन, कंसेप्ट, इनोवेशन, उनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक बहुत सम्मानित लोगों की ज्यूरी होती है जो इन सबको देखती है, परखती है, उसके बाद अवार्ड देती है। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जिस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं, मोदी जी इनकरेज करते हैं, हाइप किस तरह से उस इनिशिएटिव के साथ? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि पहले अगर किसी कंपनी को अपने किसी भी प्रोडक्ट, मशीनरी, सर्विस, टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को बताना होता था, तो वो सिर्फ उसके पास एक ही सहारा होता था कि वो या तो अखबार में इश्तिहार दे या पोस्टर छपाए, बैनर लगाए। तो उसको हम एक सीधी भाषा में वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसमें जो उस ख़रीदार है वो उसको समझ नहीं सकता था। तो अब इतने सालों में इस प्लेटफॉर्म पे आके जब वो उस तकनीक, सामान, मशीन को लोगों को दिखाती है, तो उसी समय वो टू वे इंटरेक्शन होता है। तो जो भी डाउट बायर के दिमाग में होते हैं, बायर के मन में होते हैं, बायर उससे क्लियर नहीं होता है,
और वो उसी समय उस मैन्युफैक्चरर से पूछ रहा है। और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरनेशनल शोज़ भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो इंडियन कंपनीज ने आज के समय में टेक्नोलॉजी लगाई है, सर मैं भारत सरकार के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, हम जो अपने जितने भी प्रोग्राम करते हैं उसमें भारत सरकार के रिलेवेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट उपक्रम हमें सपोर्ट करते हैं और उस लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे इस वाले शोज़ में हमारा जो MMM नाम से एग्जीबिशन है, उसमें जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, अब जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, कोल, एक्सटर्नल अफेयर्स, CSR, नीति आयोग, वो सब इस जो एग्जीबिशन होती है उसको सपोर्ट करते हैं। दे आर द को स्पॉन्सर्स। और उसके बाद उस मिनिस्ट्री से जो ऑफिसर डिप्यूट करे जाते हैं वो यहाँ आते हैं, देखते हैं कि इंडस्ट्री गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को कैसे यूज़ कर रही है, किस जगह है जहाँ गवर्नमेंट को नए इनिशिएटिव अनाउंस करने चाहिए। और गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स ने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए अब सब्सिडीज़ भी इशू करनी शुरू करी है। बट अभी वो इनिशिएटिव एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, तो उसको डेवलप होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो अगर हम कुछ दूसरे देशों से कंपेयर करें, हम जैसे चाइना से हमारे पास बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आता है, तो उस वाले कई देशों में गवर्नमेंट 100% सब्सिडी देती है अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को उस देश से बाहर प्रदर्शित करती है। तो वो सपोर्ट अभी इंडियन गवर्नमेंट से कंपनीज़ को नहीं मिलता है, बट आई एम श्योर कुछ सालों में वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सानी साहब आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ श्री गगन सानी जी, जो कि हाइप में पोर्टफोलियो डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ही ये पूरा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है, और इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, अपना अनुभव शेयर किया, आने वाले फ्यूचर करस्पॉन्डेंस बताए। और आपको देखा होगा हाइप ने इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि जहाँ पे वायर, सेलर, विक्रेता, खरीदार, ये जितने भी हैं, उपभोक्ता, ये सभी एक जगह पे एग्जीबिशन में आके प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, बिजनेस पर्पज से जुड़ सकते हैं। वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो उसके साथ किस तरह से एसोसिएट करना चाहता है। लेकिन ये बहुत अच्छा भारत सरकार का इनिशिएटिव है, और हाइप ने जिस तरह से इसको रूप दिया है, एग्जीबिट किया है, ये बहुत ही तारीफ़ के लायक है। मैं जगदीश शिकरवा, दैनिक समाचार।